नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो है क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अपन ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट जो है वो अपन ने कर लिया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट है उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है, आर आपका रिलेशन दिया है a, b सच दैट a इक्वल टू b। ठीक है, और आपका जो सेट दिया हुआ है वो x बिलोंग z और जो आपका x जो है वो 0 से लगाकर आपका 12 तक है। ठीक है, जिसमें आपका 0 इंक्लूड किया हुआ है और 12 भी इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है। ठीक है, और ये अपन को बताना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तुल्यता संबंध है, इसके बारे में अपन को बताना है। तो अपन ने पहला पार्ट अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिया, सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा आपका डिफरेंट है ये सेकंड पार्ट, तो इसको अच्छे से समझते हैं। हिंदी में बात करूं मैं तो ये जो आपका रिलेशन है इसको आपको तुल्यता संबंध अपन को प्रदर्शित करना है। ठीक है, देखते हैं फिर अपन। यदि बात करूं तो जो आपका सेट है वो a जो है x बिलोंग z होगा और x की जो वैल्यू है 0 से लगाकर आपके कहाँ तक है, 12 तक है। ठीक है, और z माने आपका जो इंटीजर नंबर है उनका सेट है और वो जो है 0 +-1 +-2 इस प्रकार ही चलता है। ठीक है, लेकिन उसने अपन को ये बोला कि x जो है बाउंडेड किया उन्होंने 0 से लगाकर 12 तक। ठीक है, तो इसको अपन देख सकते हैं कि a का जो आपका सेट है वो कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक हो जाएगा, 12 तक हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इस रिलेशन की। तो देखते हैं बच्चों, आपका रिलेशन दिया है दूसरा इसमें, r इक्वल टू a, b सच दैट a इक्वल टू b। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस वाले रिलेशन में आपको यहाँ से ये वैल्यू पिक नहीं करनी है। यदि आप ये वैल्यू पिक करोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि 0 1 2 3, क्योंकि अभी जैसे बात करूँ मैं यहाँ पर a इक्वल टू b दिया उसने, तो अभी आप बोलोगे सर, मैं आपसे बोलूँगा 1 2 के इक्वल है, तो आप बोलोगे सर 1 2 के इक्वल कैसे हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपको वैल्यू वैल्यू पिक नहीं करनी है, आपको रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन कैसे बनाना है मैं आपको बताऊँ। जैसे आपका जो सेट है, कोई भी मैं सेट ले लेता हूँ, आपके उसमें 3 एलिमेंट ले लो, मान लो 0 1 और 2, ये आपके एलिमेंट ले लिए। ठीक है, इस प्रकार मान लेते हैं अपन बाकी के एलिमेंट भी है इस प्रकार। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, मैंने आपको एक शुरुआत में एक क्वेश्चन में बताया था कि आपका जो रिलेशन है वो इसको किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ 0 1 2। ठीक है, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ 0 1 और 2। फिर अपन को क्या करना है, 0 को 0 के साथ में, 1 के साथ में और 2 के साथ में मल्टीपल करना है। तो आपका ये हो जाएगा इस प्रकार, जो रिलेशन है वो आपका इस प्रकार बन जाएगा 0 0 0 1 और 0 2। इसी प्रकार फिर 1 का 0 के साथ में 1 0 1 1 और 1 2। फिर उसी प्रकार 2 का 0 के साथ में 2 0 2 1 और 2 2। ये इस प्रकार, बाकी आप एलिमेंट्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन ने इसको छोटा करने के लिए मैंने 3 एलिमेंट ही लिए इसमें। ठीक है, तो ये मेरा रिलेशन बन गया। अब सबसे पहले चेक करते हैं अपन रिफ्लेक्सिव का, आपका स्वतुल्य का, सतुल्य रिलेशन के लिए। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि खुद का खुद के साथ में संबंध बने तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। माने देखो a जो है बिलोंग्ड r हो, प्रेजेंट हो, तब आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर देखो 0 0 1 1 2 2, ये सारे के सारे आपके रिलेशन में प्रेजेंट है। यदि रिलेशन में प्रेजेंट है तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सो इट्स ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आपका ये स्वतुल्य हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट चेक करते हैं इसका सिमेट्रिक का, सिमेट्रिक रिलेशन, या फिर उसको बोल देते हैं अपन सममित संबंध। तो उसके लिए मैंने बताया था कि a, b बिलोंग्ड r है, तो b, a जो है वो भी आपका बिलोंग्ड r होना चाहिए। तो यहाँ से अपन को कोई भी वैल्यू पिक कर लेते हैं। जैसे 0 1 जो है बिलोंग्ड r है, तो क्या 1 0 भी बिलोंग्ड r है क्या? यदि ये प्रेजेंट है तब तो ये आपका हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 1 0 जो है वो भी आपका r में प्रेजेंट है, तो अपन क्या बोलेंगे, दिस इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, यह आपका सममित रिलेशन है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं अपन, आपकी जो तीसरा रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, और तीसरा हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक
तो वो भी देख लेते हैं। बिल्कुल, इसमें मैंने आपको बताया था कि A, B बिलोंग टू R है, B, C बिलोंग टू R है, तो आपका A, C भी जो है वो बिलोंग टू R होना चाहिए। बिल्कुल, अपन देख लेते हैं, यहाँ से कोई वैल्यू पिक करते हैं। जैसे मान लो मैं जैसे 0,1 पिक करता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0,1 बिलोंग टू R। और एक और वैल्यू पिक कर लेता हूँ, तो जैसे 1,1 कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगी बच्चों 1,1 बिलोंग टू R। तो अब आपका जो है वो क्या हो जाना चाहिए, 1,1 या फिर 1,2 कर लेते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब आपका अगला जो है वो 0,2 जो है वो आपका R में प्रेजेंट होना चाहिए। तो देख लेते हैं 0,2 प्रेजेंट है, तब तो आपका ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर 0,2 प्रेजेंट है, बिल्कुल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। इट्स ए ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध है। अब जब ये संक्रामक है संबंध, भाई आपका देखो रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, जब तीनों ही प्रकार का होता है तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका जो तुल्यता संबंध हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो सो वी से दैट दिस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपका तुल्यता संबंध है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको इससे तरह से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक इसमें बात बोली थी उसने लास्ट में, इसका प्रत्येक में इस प्रकार बोला था कि प्रत्येक दशा में, यहाँ पर लिखा है प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। या इंग्लिश की बात करूँ तो यहाँ लिखा हुआ था फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। आपको कुछ भी नहीं करना, जिसमें आपका एक प्रेजेंट है, वन प्रेजेंट है, उसको आपको लिखना है। ठीक है, बस उससे आपका ना ये आंसर लास्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं वन किस किस में आपका। तो देखो जब अपन रिलेशन देखते हैं तो रिलेशन के अंदर आपका देखो 1,0 भी था, 1,1 भी था, 1,2 भी था, इस प्रकार। और भी बात करें तो 2,1 भी था। ठीक है, इस प्रकार जो भी है आपके, वो आपके किस में है, आर में बिलोंग्ड है, तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार। तो इस प्रकार ये आपका जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब यदि आपको जो पढ़ाया हुआ है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, आपकी समझ बन रही है अच्छी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।